आज लक्ष्मण जी के मन की ये वेदना है कि वो नगर को देखना चाहते हैं। प्रभु श्री राम डरते हुए गुरु विश्वामित्र से कहते हैं, नाथ लखनपुर देख न चयहि, प्रभु सकोच डर प्रगट न कयहि। प्रभु मेरा छोटा भाई लखन जनकपुरी को देखना चाहता है, लेकिन उसके मन में डर है, कहीं आप क्रोधित ना हो जाएं। अगर आपका आदेश हो तो मैं इसको ये नगर का भ्रमण करा लाऊं। महाराज विश्वामित्र मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि देखो राम, क्या कह रहे हो, नगर दिखाए तुरंत ले आओ। तुम जाओगे और उनको दिखाकर ले आओगे। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम पहले कभी मिथिला आ चुके। तुमने क्या मिथिला को देखकर रखा है? क्या जनकपुरी तुम आ चुके हैं? अब जैसे ही महाराज विश्वामित्र ने ये कहा, सुनि मुनीस कह बचन सप्रीति, कसन राम तुम राखो नीति। राम नीति की मूर्ति है, धर्म हेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता। आप इस जगत में प्रेम के वशीभूत सेवक बनकर सेवक का धर्म स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन आप तो इस जगत के परम सुख के एकमात्र हेतु हैं, एकमात्र आधार हैं। जैसे ही गुरु विश्वामित्र के अंतर मन की इस पीड़ा को समझा तो जाए देख आवहु नगर, सुख निदान दऊ भाव, भाई करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। कहा महाराज विश्वामित्र ने कि राम तुम जाओ नगर में, नगर के लोगों की आंखें तुम्हारे दर्शन की प्रतीक्षा कर रही हैं। जाओ देख आवहु नगर सुख निधान दऊ भाई। तुम जाइए और लोगों के नेत्रों को सुख दीजिए, करहु सफल सबके नयन। आज तुम सबके नेत्रों को इस रूप के दर्शन देकर उनको आनंद से भर दो, उनको सुख दे दो, जो इस बदन के इन नेत्रों के दर्शन करने की कामना से जिन्होंने जनकपुरी में जन्म लिया है। गुरु विश्वामित्र उनको अनुमति देते हैं और वो दोनों नगर के दर्शन की ओर बढ़ते हैं। मुनि पद कमल बंदो दोबारा, मुनि पद कमल बंदो दोबारा, चले लोके लोचन सुखदाता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देख अति शोभा, लगे संग लोचन मन योभा। पीत वसन परे कलिकट भाता, चारु चाप सर सोहत हाता। कलवनु हरत सुचन गन कोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। के हरि कंकर बाहु विशाला, उड़ अति रुचिर नागमणि माला। सुभग सोन कर सुभग लोचन, बरद मयंक तापत्रय भोजन। कानन कनक फूल छवि देवी, चितवत चिताही चोरन देवी। चितवत चारो प्रभुनि बरबाकी, तिलक रेख शोभा जन चारी। रुचिर चौतनी सुभग सिर रामा, मैं जग कुंचित में सिया रामा। नगर सिक सुंदर बंधु दऊ रामा, शोभा सकल सुरेश सिया रामा। शोभा सकल सुरेश सिया रामा।
आज प्रभु श्री राम भैया लक्ष्मण के साथ पीतांबर को धारण किए हुए, कानों में कुंडल, माथे पर चंदन सजाकर मिथिला को घूम रहे हैं। जैसे ही भगवान चले हैं, पीतांबरी कसी हुई है, रूप भगवान का मनमोहक है और भगवान हाथ में तीर लिए हुए, कंधे पर धनुष टंगा हुआ है और चल रहे हैं। सुभग शोण सुंदर स्वरूप है भगवान का, पीतांबर धारण किए हुए हैं। ऐसा रूप भगवान का प्रतीत हो रहा है मानो स्वर्ग से साक्षात इंद्र की सभा का जो सुख है वो मिथिला की भूमि पर उतर आया हो। भगवान के उस रूप की झांकी का दर्शन करके मिथिला के लोग दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं। कोई पूर्ववासियों से कह रहा है, तुमको पता है? कहो भाई क्या हुआ, तुमको कुछ पता ना है? बोले ना है भैया, का भो तनिक बताओ तो। अरे महाराज विश्वामित्र के साथ 2 कुमार आए हैं, बड़े ही सुंदर दिखते हैं और उनके रूप में तो ऐसा लगता है जैसे कोई मोहिनी समाई है। अगर उनकी आंखों को देखो तो आंखें हटाने को मन नहीं करता, उनके चेहरे को देख लो तो चेहरे से नजर हटाने का मन नहीं होता। एक बार नजर मिल जाए तो मानो नजर से दूर हो, ये मन को बड़ा कष्ट देता है। नजर मिलाने के बाद उनकी नजरों से हटने का मन नहीं होता। सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं। कोई कह रहा, अरे तू तो उनकी रूप की बात कर रहा है, तूने उनकी उस कमर को देखा क्या? उनकी कमर पे वो पीतांबर कसा हुआ है। उस पीतांबर की शोभा से उनके रूप में 4 चांद लग रहे हैं। कोई कहता है, जैसे ही कहा, तूने वो तुरीण को देखा जो नन्हे मुन्ने बालकों के कंधे पर टंगा है? देखने में तो कोमल लगते हैं, सरल लगते हैं। नीलाम मुजस्सा मल कोमलांगम, भगवान का बदन कितना कोमल है, इतना कोमल शरीर धारण करने वाले जब तुरीण टांग कर चलते हैं तो ऐसा लगता है इन नन्हे कुमारों के सामने कोई बड़े बड़े योद्धा भी नहीं टिक सकते। हमने तो ये तक सुना है कि ये नन्ही सी उम्र में जब ये गुरु विश्वामित्र के साथ आ रहे थे तो इनने मारी सुबाहु को एक ही बाण में 100 योजन सागर पार पहुंचा दिया। नन्ही सी उम्र थी इनकी, रण में भी कुशल है, धनुर्विद्या में भी कुशल है। अच्छा, अरे तुझको पता नहीं इनमें के रूप में जो मोहिनी है, एक ने तो मुझको ये तक बताया, एक महान निशाचरी थी एक वन में जिसका नाम था ताड़का। एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण में उस महान राक्षसी के इनने प्राणों का हरण कर दिया। अब ये नन्हे जरूर हैं लेकिन ये बड़े जादूगर हैं। तुम इनके रूप को, इनकी लीलाओं को नहीं समझ सकते। एक कहने लगे, भैया तूने तो ये 2 ही किस्से सुने हैं, अरे ये जादूगर भी हैं। बोले कैसे, तुझे नहीं पता? अरे अब जब आ रहे थे तो मैंने किसी संत के मुख से सुना कि जैसे ही इनके चरणों में एक शिला टकराई तो वो नारी बन गई। ये वो महात्मा है कि जिन चरणों से पत्थर टकरा जाए वो नारी बन जाती है। ऐसे ये परम जादूगर हैं। अब इतना बड़ा विशाल लीलाएं करने वाला नन्हा सा बालक हमारे नगर में आया है तो कौन नहीं चाहता कि हम उसके दर्शन करें।